गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा था और पीएच से संबंधित कुछ हम न्यूमेरिकल आपको बताए थे और हम कुछ कहे थे कि आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने किया भी और सेंड भी किया था व्हाट्सएप पे, देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छी राइटिंग है कुछ लोगों की। लेकिन वहीं पर कुछ लोग केवल कोटा पूर्ति करते हैं कि हमने कर लिया है। ऐसा आप लोग ना करें। जैसे क्लास की अपेक्षा इस समय आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग अपने प्रति गद्दारी मत करें, अपने प्रति लापरवाही ना करें। ठीक है, बस हमारे कहने का जो भी मतलब है आप लोग समझ रहे हैं। तो पीएच से संबंधित आप लोग 2 सवाल हल किए थे। अगला सवाल आपको हम दिखाते हैं, पढ़ते हैं हम सवाल। किताब आप लोगों के पास है, किताब हमारे पास भी है। पढ़ते हैं सवाल, देखते हैं। सवाल दिया गया है कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। विलेन में किसका सांद्रण दिया गया है? हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर दिया गया है। इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलेन का माध्यम भी बताना, मतलब विलेन की प्रकृति भी बतानी, विलेन कैसा है। हल कर सकते हैं आप ना। क्या दिया गया है? हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया गया है, मतलब OH की सांद्रता दी गई है। OH माइनस की सांद्रता कितनी दी गई है? आपको दिया गया है 1 × 10⁻10। कितना दिया गया है? 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर ये दिया गया है। एक विलेन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना दिया गया है। आपसे क्या कहा जा रहा है? इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? पीएच मान ज्ञात करना है। ठीक, आप कर सकते ना। कुछ करना है आपको? कुछ भी नहीं। आपको पता है कि आप जान रहे जल का आयनिक गुणनफल, ये आप जान रहे हैं कि H+ × OH माइनस बराबर किसके होता है? सभी लोग जानते हैं ना। इसको लिखे, आप सभी लोग स्वयं लिखें। H+ × OH माइनस बराबर कितने के होता है? इतना होता है 1 × 10⁻14। जल का आयनिक गुणनफल है। ये क्या है? जल का आयनिक गुणनफल है। कंफर्म ना? ठीक। आपको क्या दिया गया? इसकी मात्रा दी गई है। हम इसकी मात्रा ज्ञात कर सकते नहीं? ज्ञात कर सकते हैं। तो मान ज्ञात कर लेते हैं। H+ हम लिख सकते हैं H+ बराबर क्या लिख सकते हैं आप? H+ बराबर कितना लिख सकते हो? 1 × 10⁻14 अपान OH माइनस। इतना लिख सकते हो? नहीं लिख सकते आप। इतना हो जाएगा ना। इसकी मात्रा दी गई है, कितना दिया गया देख रहे हैं आप, कितना दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं H+ = 1 × 10⁻14 अपान 1 × 10⁻10। ये तो दिया गया है, बस कुछ नहीं करना है आपको। आगे देखिए, इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? H+ बराबर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे आप जानते हैं इससे कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो गया, बचा गया आपका 10⁻14। 10⁻14 बचा। फिर बचे के रूप में ना हम क्या करें? इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे आपका माइनस है, 10 का घात जो माइनस हो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, नीचे भाग का ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा। तो इसको लेते हैं इनटू 10 की पावर, इधर -10 है ना, ऊपर जाएगा क्या हो गया? प्लस 10 की पावर 10 हो गया। फिर इसको आप हल कर लीजिए। आप घात वाला घात भी पढ़े होंगे, आधार और घात पढ़े होंगे। जान लीजिए 10 आधार और -14 क्या घात है ना। आधार अगर समान होते हैं, अगर गुणा किया गया हो, गुणा में हम क्या करते हैं? अगर आधार समान होते हैं तो घातों को हम क्या करते हैं? जोड़ घटा लेते हैं। ये तो करते हैं। ठीक, तो आधार समान है यहाँ पे ना, आप क्या लिख सकते हो? H+
बराबर आप क्या लिख सकते हो 10 के पावर माइनस, यहाँ पे घात -14 है, यहाँ पे क्या है 10। बताओ -14 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है? 14 ज्यादा है ना, तो 14 में से क्या करोगे 10 को निकाल दोगे, कितना बचेगा -4 बचेगा। कितना बचेगा 4 बचेगा। और आप देखो यहाँ पे -14 के साथ में क्या माइनस चिन्ह है, तो जिसका मान ज्यादा होगा उसी का चिन्ह लगा लेंगे। लगा दिया चिन्ह, 10 के पावर -4 हो गया। कितना हो गया? आपको h प्लस की सामता पता चल गई। h प्लस की सामता कितना है 10 के पावर -4 है। हो गया। और आपको यहाँ से कुछ बताया गया, कुछ याद आया? यहाँ पे अगर आपको OH की सामता दी गई थी, लेकिन OH की सामता से आप किसकी सामता ज्ञात कर लिए? H प्लस की सामता ज्ञात कर लिए। और अगर H प्लस की सामता ज्ञात हो गई तो आप pH ज्ञात कर सकते हो। आपको बताया क्या था 10 मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता में 10 का जो घात होगा वही विलेन का pH होगा। आपको डीएम फार्मूला बताया था ना, H प्लस बराबर क्या होता है? H प्लस बराबर होता है 10 के पावर -pH। क्या होता है 10 के पावर -pH। इसी से तुलना कर दीजिए आप, तो pH बराबर क्या आ गया आपका? pH बराबर आपका आ गया, pH बराबर आ गया 7। घात ही तो pH बराबर कितना आ गया? pH बराबर 4 आ गया। घात कितना 10 का 4 है, तो आपका pH बराबर कितना आ गया? pH बराबर 4 आ गया। हो गया। तो इस विलेन का pH मान कितना आ गया? इस विलेन का pH मान 4 आ गया। हो गया, विलेन का pH मान हो गया। आप अब बता सकते हो विलेन की प्रकृति कैसी है? और बताएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इसकी प्रकृति के बारे में जान रहे हैं तो। हो जाएगा ना? ठीक। अगर जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे वो लोग क्या करेंगे, उसकी प्रकृति के बारे में बता सकते हो और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? तो हम जानते हैं कि आपको pH मान ज्ञात करना थोड़ा बहुत आया। और आपके हाई स्कूल के एग्जाम में, परीक्षा में जो भी सवाल पूछा जाए, ऐसे आसान सवाल ही पूछे जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाए। अगर pH पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा यही सवाल, और ज्यादातर सवाल यही पूछा भी गया, कई बार यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, यही दिया गया, जैसे हाइड्रोक्साइड की सांद्रता दे दी गई है, आपको क्या ज्ञात करना था? H प्लस की सांद्रता ज्ञात करना था। H मतलब किसकी? H प्लस की सांद्रता ज्ञात करके आप pH मान बता सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए ठीक, तो ये प्रश्न हो जाएगा। इसी तरह से आपकी किताब में और भी सवाल हैं, उदाहरण भी दिया गया है और अभ्यास में भी कुछ सवाल हैं, तो उनको भी आप कीजिएगा। बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। आपको अगर H प्लस की सांद्रता दी गई है या नहीं दी गई है, तब भी आप pH मान ज्ञात कर सकते हो। और अगर pH दिया गया है तो आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, हम आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं रहा pH में आप लोगों को, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं आज। सूचक क्या है? सूचक, सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। सूचक इंडिकेटर्स, नाम से स्पष्ट है सूचक, सूचक मतलब सूचना देने वाला या तो सूचना दे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें किसके बारे में सूचना मिल रही है? अम्ल क्षारों के बारे में सूचना मिल रही है। और जिसके द्वारा हमें अम्ल क्षारों के बारे में सूचना मिलती है वही क्या कहलाता है? वही सूचक कहलाता है। ठीक, ये भी देखिएगा, नाम से इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब भी क्या होता है? इंडिकेट मतलब भी संकेत होता है, सूचना देना ही होता है, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, तो सूचक आप नाम जान चुके होंगे कि जिनके द्वारा हमें अम्लों और क्षारों के बारे में जानकारी मिलती है वही क्या होते हैं? सूचक होते हैं। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आप नाम से जो भी मतलब टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से संबंधित अगर थोड़ा बहुत याद जान रहे हैं और कोई शब्द दिया गया हो तो कुछ आप उससे भी बता सकते हो, पता चल जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर उसका अर्थ जान रहे हो तो सूचक हो गया। चलिए आपको नोट करा देते सूचक कि सूचक कहते किसे हैं।
सूचक ना लिखें बल्कि अम्ल क्षार सूचक निकाल लीजिए आप सभी लोग। क्या निकाल लें? अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक लिखिए। इसमें ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा हमें अम्लों और क्षारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। या दूसरी तरह से लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिएगा, लिखिए अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं, क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं। अर्थात पीएच में परिवर्तन के साथ उनके रंग में भी परिवर्तन होता रहता है, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो सूचक की डेफिनेशन आप लोग सुने, लिखे भी, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुनिएगा कि अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, सूचक के प्रकार। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला में हम जानते हैं, पहला क्या जानते हैं? एक होता है कृत्रिम सूचक। एक होता है कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में आते हैं जैसे हल्दी की पंखुड़ी, जैसे गुड़हल की पंखुड़ी, दूसरा है हल्दी का चूर्ण आदि। ये क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। नाम से स्पष्ट ना, मतलब जिसे मानव ने ना बनाया हो, प्रकृति ने हमें दिया हो, वो क्या करें? प्राकृतिक सूचक। तो यहाँ पे गुड़हल की पंखुड़ी और हल्दी का चूर्ण कैसे सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक, यही पर क्या है? दूसरा है कृत्रिम सूचक। कौन सा? कृत्रिम सूचक कौन होते हैं? जो प्रयोगशालाओं में मानव ने निर्मित किया हो, क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे कृत्रिम सूचक वो होते हैं जैसे क्या है? जैसे फिनाप्थलीन, इससे हम गणित करते हैं HPH से फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ऐसे हम प्रयोग करते हैं MUS से। ये क्या है? मेथिल ऑरेंज है। ये भी क्या है? एक सूचक है। दूसरा भी और भी है, कई ढेर सारे हैं। तो और एक आगे लेते हैं, जैसे लिटमस पेपर है। क्या है? लिटमस पेपर। ये सभी सूचक है
ये कैसे सूचक है? कृत्रिम सूचक है। ठीक है। लिटमस पेपर भी एक प्रकार का कागज ही होता है। ये अधिकांशतः ये लाल और नीले रंग का ही ये कागज जो होता है नीले और लाल रंग से ही बना होता है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा नहीं, मतलब जानते हो जैसे यहाँ पे नहीं, लेकिन आगे की जो भी परीक्षा कंपटीशन देंगे उन कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि लिटमस पेपर जो बना होता है किस प्रकार के पौधों से मिलकर के बना होता है। आप जानते हैं जो भी कागज होते हैं वो पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे लिटमस पेपर भी एक प्रकार का कागज है, ये भी किसी पौधे से मिलकर बना होगा। वो किससे मिलकर बना होता है? लाइकेन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? लाइकेन से। ठीक है, लिटमस पेपर किससे मिलकर बना होता है? लाइकेन से। ये आपको याद नहीं करना, लेकिन जाने रहे भविष्य के लिए कि लिटमस पेपर जो बना होता है किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। हो जाएगा। और लाइकेन का नाम सुने होंगे आप, लाइकेन भी एक प्रकार का पौधा है। एक कैसा पौधा है? लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। हमें भी याद आ गया तो हम आपको बता देते हैं कि लाइकेन एक कैसा पौधा है? लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। मतलब लाइकेन जो बना होता है दो पौधों से मिलकर बना होता है, दो पौधों का सम्मिश्रण होता है। एक कौन होता है? एक होता है शैवाल। एक कौन होता है? शैवाल। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कवक। इन्हीं दोनों के मिलने से बना होता है क्या? इन्हीं दोनों के मिलने से बना होता है लाइकेन। ठीक है, तो कैसे बना है? आप लोग का सहजीवी वही होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या शैवाल में क्या शैवाल हरे रंग का होता है? पेड़ इसमें क्या पाई जाती है? पत्तियां पाई जाती है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियां नहीं, मतलब हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है। अब कवक कहाँ पे उगता है? कवक सड़े गले स्थानों पर उगता है। तो कवक क्या करता है? जमीन से या जहां चूका होता है वहां से जल और खनिज लवण लेता है। क्या लेता है? जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण को अवशोषित करके क्या करता है? इस शैवाल को देता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? पर्णिक पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? पर्णिक पाया जाता है। पर्णिक की उपस्थिति में ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है? जिससे लाइकेन का निर्माण हुआ होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या है? हमका सत्य सहजीवी पौधा है। तो यहाँ से बात बताने का मतलब यही था कि जो लिटमस पेपर बनता है, लिटमस पेपर किनसे बना होता है? वो लाइकेन से मिलकर बना होता है। लाइकेन एक कैसा पौधा है? लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। वो किन का सहजीवी होता है? शैवाल और कवक का सहजीवी होता है। इसमें शैवाल में क्या पाया जाता है? पर्णिक पाया जाता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? भोजन बनाता है। कि किसको देता है? कवक को भी देता है। किसको देता है? कवक को। बदले में कवक से शैवाल क्या लेता है? जल और खनिज लवण लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे पर क्या है? एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। और इस तरह से दोनों का जीवन चक्र क्या होता है? चलता रहता है। और इन दोनों के सम्मिश्रण से क्या बना होता है? लाइकेन बना होता है। ठीक है, और इसी लाइकेन के पौधे से क्या बना होता है? लाइकेन के पौधे से लिटमस पेपर बना होता है। ठीक, ये आप जानिए। तो कम से कम आप जानिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक मुख्यतः दो प्रकार के, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक ये गुड़हल की पंखुड़ी और हल्दी का चूर्ण, और कृत्रिम सूचक आपका है फिनाफ्थलीन, जिसको हम HPS से, मेथिल ऑरेंज, MeOH और लिटमस पेपर है, जो किससे बना होता है? जो बना होता है लाइकेन से। हो जाएगा, नोट कर लिया अगर इतना नोट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेते थोड़ा सा सूचकों का सिद्धांत। अगला हेडिंग डालेगा आप लोग, सूचकों का सिद्धांत। अगला टॉपिक आपका है सूचकों का सिद्धांत। सूचकों का सिद्धांत। सूचकों के सिद्धांत में दो सिद्धांत दिया गया। एक सिद्धांत दिया गया ओस्टवाल्ड के द्वारा, दूसरा दिया गया क्यूनोनाइड। दूसरा है क्यूनोनाइड का सिद्धांत। तो हम पहला सिद्धांत ही देखते हैं ओस्टवाल्ड का, केवल एक ही सिद्धांत हम पढ़ेंगे भी। पहला सिद्धांत कौन सा है? ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। तो निकालिएगा ओस्टवाल्ड का सिद्धांत।
ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए जिससे मतलब क्लियर होता है। नोट बनाते रहे आप सभी लोग। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं उनसे सीख लें। ठीक है, नोट कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है और या फिर दुर्बल कार्बनिक क्षार। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है और या फिर दुर्बल कार्बनिक क्षार। विलयन में सूचक के अनायनित अणु एक रंग के होते हैं। विलयन में सूचक के अनायनित अणु एक रंग के होते हैं और इसके वियोजन द्वारा प्राप्त आयन किसी दूसरे रंग के होते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं सिद्धांत के अनुसार। ठीक, जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको फिनाफ्थलीन का। जैसे फिनाफ्थलीन है। फिनाफ्थलीन को आप किससे प्रयोग करते हो? HPS से, HPH। ठीक, इस सिद्धांत में क्या बताया गया? कोई भी सूचक होगा, चाहे दुर्बल कार्बनिक अम्ल होगा, चाहे दुर्बल कार्बनिक क्षार होगा, एक होगा। और आपको बताया गया कि आयनन से पहले या वियोजन से पहले जो इनकी कलर होती है एक ही रंग की, तो मतलब रंगहीन होता है। हम फिनाफ्थलीन को लेते हैं HPH को। ठीक, फिनाफ्थलीन है, ये कैसा है? ये भी रंगहीन है। कैसा है? रंगहीन। जब हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत प्रवाहित करते तो अपने आयन में टूट जाता है। ये दुर्बल अम्ल है, ये समझ ना, तो दुर्बल अम्ल होगा। ये टूटेगा किसमें? H++PH- इसमें टूट गया। यहाँ पर जो एक आयन होगा वो रंगहीन होगा, जहां पे ये क्या है? रंगहीन है। और PH- कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। आपको बताया गया। इससे आपको क्या करना है? इससे आपको अम्लों और क्षारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अभी आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक, आपको पता चला फिनाफ्थलीन कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर इसे बोतल में प्रयोगशाला में जाएं, अगर आप प्रयोगशाला में से बोतल में रखा होगा ना, उसका कोई रंग नहीं होगा। ऐसे क्या मतलब एकदम रंगीन होगा, उसका कोई रंग नहीं, पानी की तरह होगा एकदम। पानी भी रंगीन होता है, तो उसी तरह फिनाफ्थलीन भी होगा। बोतल में रखा होगा, पहचान नहीं पाओगे। उस पर अगर लेबल ना लगा हो तो हम पहचान नहीं सकते कि मतलब क्या है, कि अम्ल है, क्षार है। ठीक, और ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल ही है। ठीक है, ये हुआ। जब अपने आयन में टूटेगा तो एक आयन कैसा होगा? रंगीन होगा, दूसरा आयन कैसा होगा? गुलाबी रंग देगा। अगर मान लेते हैं इस फिनाफ्थलीन से हमें पहचान करना है कि अम्ल है कि क्षार है, तो हम कैसे करते हैं? तो हम जैसे क्या लेते हैं, प्रयोगशाला में रखा होता है, क्या प्रश्नावली रखी होती है। ठीक है, उस प्रश्नावली में हम क्या करते हैं? उस प्रश्नावली में हम बोतलों में से थोड़ा सा अम्ल या क्षार ले लेते हैं। ठीक, उसमें हम किसको डालें? फिनाफ्थलीन को डालते हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता है। तो हम फिनाफ्थलीन लिए। ठीक, हम अम्ल ले लें, क्या मान लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें। क्या ले लिए? ये भी टूटता है किसमें? H+ और Cl- में टूटता है। देखिएगा यहाँ पे, अगर हम फिनाफ्थलीन को
डालते हैं तो आयनन ऐसा कुछ होगा ना, फिनाफ्थलीन को हम किसमें डालें, अम्ल में डालें तो आयनन ऐसा कुछ होगा, मतलब ये भी अपने आप में टूट गया और ये भी अपने आप में टूट गया, टूट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो दो सबको एक मिला दिया गया, एक इसी में हम पहले हमने ले लिए, मान लो HCl ले लिए, इसी में हम थोड़ा सा क्या डाल दिए, HPH डाल दिए, फिनाफ्थलीन डाल दिए थोड़ा सा। अब सभी एक ही में तो आ गए, तो ये सभी टूट करके एक ही में तो होंगे, और जब टूट कर एक ही में होंगे तो यहाँ पर देखो कोई एक आयन आपको क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है, कोई एक आयन क्या मिल रहा है आपको, इसमें भी H+ उपस्थित है और इसमें भी H+ उपस्थित है। ठीक, आपको पढ़ाए थे आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, आपको बताया गया था जब किसी वैद्युत अर्धक में कोई दो आयन क्या होते हैं, समान होते हैं, सम आयनों की उपस्थिति में आयन कम होता है, सम आयनों की उपस्थिति में आयन क्या होता है, कम। और जब आयन कम होगा, जब आयन क्या होगा, जब आयन कम होगा तो रंग में परिवर्तन नहीं होगा, जब आयन कम होगा तो रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब हम फिनाफ्थलीन को अम्ल में डालते हैं, जब हम फिनाफ्थलीन को किसमें डालते हैं, किसी अम्ल में डालते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंफर्म हुआ? ठीक, जब हम फिनाफ्थलीन को किसी अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप यहाँ पे नोट कर लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, जैसे फिनाफ्थलीन आप जानते हैं HPH प्लस HCl, ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, ये सूचक है, फिनाफ्थलीन नाम है, नाम लिखे यहाँ पे, सूचक है ये क्या है, अम्ल है। मतलब जब हम फिनाफ्थलीन को किसी अम्ल में डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगर हम फिनाफ्थलीन को किसी अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको नोट कर ले आप। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। नोट कर लिए? ठीक, लेकिन यहीं पर अगर हम क्या करें, अगर हम यहीं पर फिनाफ्थलीन को किसमें डाल दें, किसी क्षार में डाल दें, जैसे यहाँ पे आपने HCl लिया था और इसमें आप डाला तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पे कोई क्षार ले लीजिए, मान लो NaOH ले लिए, क्या ले लिए, NaOH, यही ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो इसी में तो डाला गया तो इसका भी तो आयन होगा, इसमें आयन होगा Na प्लस OH माइनस, इसी में आयन होगा ना। जब इसमें आयन होगा, अब यहाँ पर आप देखो क्या कोई आयन एक दूसरे से समानता प्रदर्शित कर रहा है, नहीं, और जब आयन भिन्न भिन्न होंगे तो आयनन क्या होगा, आयनन अधिक होगा, और जब आयनन अधिक होगा तो उनके रंग में परिवर्तन होगा, जब आयनन अधिक होगा तो क्या होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा। अर्थात जब हम फिनाफ्थलीन में किसी क्षार को डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, अर्थात इससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, कोई क्षार है, हो जाएगा ना। अर्थात हम कह सकते हैं जब हम फिनाफ्थलीन को जो भी गलत लिखा सही कर लीजिएगा, फिनाफ्थलीन को हम किसमें डालते हैं, किसी क्षार में डालते हैं, क्षारीय माध्यम में हो तो क्या होगा, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक, ऐसा हो जाता है ना, तो यहां से कुछ पता चल रहा है, ठीक है, कि जब हम फिनाफ्थलीन को किसी अम्ल में डालते हैं तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब हम फिनाफ्थलीन को किसी क्षार में डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। इससे हम अम्ल और क्षारों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने आज देखा फिनाफ्थलीन को। कल हम आपको अगला सूचक बताएंगे, मेथिल ऑरेंज MeOH। ठीक है, ठीक, इतना आप लोग कीजिएगा, देखिएगा। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। देखते रहे आप सभी लोग, पढ़ते लिखते याद करते रहे, धन्यवाद।